आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। ब्लॉग का रिव्यू करने से पहले एक कमेंट, हमारे यहाँ तो शादी भी हो गई और इन लोगों को कार्ड भी सेंड किया, पर इन लोगों ने अभी तक सूट तक नहीं भेजे। ये सिर्फ अपने रिलेटिव और दोस्तों को ही भेजेंगे। ये कमेंट मैंने इसलिए लिया कि अभी तक भी लोग इंतजार में हैं कि इनके सूट आएंगे, जबकि इन्होंने ये कहा था कि कार्ड भेज दो और उसके बाद में हम उस कार्ड के अकॉर्डिंग सब लोगों को भेजेंगे। और इस बात के धोखे में अब से नहीं, पिछले एक महीने से ऊपर हो गया कि इन्होंने धोखे में रखा हुआ है, या बल्कि ये कहिए कि लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। अब समझ में नहीं आता कि इन लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ से मतलब है इनका, और इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, बस इनके लिए सारी दुनिया अच्छी है। लेकिन कमेंट्स ना आए, कमेंट्स नेगेटिव आ जाएं या फिर व्यूज़ कम हो जाएं तो इनका पारा ऊपर हो जाता है, और उसके बाद में ये नई नई प्लान बनाते हैं और स्कीमें सोचते हैं और इसी तरीके से लोगों को धोखा देते हैं। मैं सभी व्यूअर से कहना चाहता हूं, इनसे कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि जो देने वाले होते हैं वो 1 मिनट में दे देते हैं। उसके लिए उनको 2 महीने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगले व्लॉग में बताना, अगले व्लॉग में बताना, इसमें कार्ड भेज देना, इसके एंड में बता देना, अगला जो व्लॉग आएगा उसके बाद बता देना। अरे यार, कहाँ इतनी खिचड़ी बना रखी है। अगर देना है तो दो, नियत है तो दो, नहीं नियत है तो मना कर दो। चोरों जैसी तो नियत है। कोई भी इनको कोई गिफ्ट दे जाए, इनको फटाफट उसको लेने के लिए पहुंच जाते हैं। एक बार भी इनको लोगों को मना नहीं करते, भाई तुम लोग हमें गिफ्ट मत दो, आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए काफ़ी है। नहीं, अब देखो फनी इतने सारे गिफ्ट लेकर आया है जो किसी ने भेजे हैं। भैया ये सब गिफ्ट जो आते हैं ये पैसे से आते हैं ना, फ्री में तो आते नहीं है। अगर प्यार करते हो तो प्यार ही काफ़ी है। इसके लिए गिफ्ट बड़े बड़े दिखाओगे तो ज़्यादा प्यार दिखाई देगा क्या? अब देखो, प्यार तो ये भी दिखाती है, लेकिन दिखाती है, देते कुछ नहीं है। अगर आपने नोट किया होगा, इससे पहले जो व्लॉग आते थे इसके, और ख़ास तौर से जब से ये इसने ड्रामा शुरू किया है प्रेगनेंसी का, तब से जो है फ़नी व्लॉग बना रहा था। यानी फ़नी का मेन कंटेंट होता था, फ़नी बाहर जाता था, फ़नी घर के लोगों को बाहर लेके जाता था, फ़नी शूट करता था। बहुत सारा कंटेंट जो है ना फ़नी का होता था, यानी फ़नी के हाथ में कैमरा ज़्यादा होता था। पर क्या हुआ अभी शालू अपी, ये कैसे हो गया? इस बार के व्लॉग में फ़नी बिल्कुल गायब है, और वो बस कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। वो बाहर भी नहीं गया सामान खरीदने के लिए। सामान खरीदने के लिए जो गए, अम्मी गए, नान गए, लेकिन जो है फ़नी नहीं गया। और फ़नी जबकि पहले की तरह ही घर पे पड़ा रहा। ये दिखाया भी है कि आज मंडे है तो ये घर पे पड़े हुए हैं, टाइम दे रहे हैं अपना। तो एक बात तो आपने ये नोट कर लीजिए कि फ़नी का इन्वॉल्वमेंट इस वाले व्लॉग में ज़्यादा नहीं था, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, ना ही उसने अपनी तरफ से कोई एफर्ट करी। सेकेंडली, अगर आप ध्यान दें तो डब्बा का मूड जो है इसमें उतना नहीं है। कई बार वो बात करते करते खोई खोई सी दिखाई दे रही है। मीन्स वो बोल कुछ रही है लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। भाई कुछ भी कर लो, कितना भी छुपा लो, लेकिन जो अंदर की बात होती है ना, वो कहीं ना कहीं चेहरे पे, व्यवहार में, आपके बिहेवियर में, इन सब में दिखाई दे जाती है। क्योंकि वो डेल्टा वाली जो बात हुई थी ना, उसमें इसको भी बुलाया गया था। तो भाई जो अपने हस्बैंड की सारी बातों का सामना करके आ रही हो, जिसे खोल के लोगों ने इस तरह की बातें बताई हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उसका मूड किस तरह का होगा और उसका व्यवहार किस तरीके का होगा। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बताया कि जब ये सूट्स की बात हो रही थी कि भाई ये सूट जाएंगे इन सब के ऊपर, तो उनमें से एक सूट के ऊपर अलग से ही बिल्कुल फ़नी ने अपना नाम रखा कि भाई ये वाला सूट जो मेरे को बहुत पसंद है, और ये जिसके पास भी जाए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताए कि ये वाला सूट इसके पास पहुंच गया। क्यों? उसका एड्रेस चाहिए तुम्हें? नंबर चाहिए क्या तुम्हें? शर्म नहीं आती ये सब रायता फैलाते हुए जो डेल्टा में फैला दिया, और उसके बाद में भी इस तरह की हरकतें। ये हमें तब इतना अटपटा नहीं लगा था, लेकिन ये पॉइंट आउट किया हमारे एक सब्सक्राइबर ने। साथ साथ फ़नी के इंस्टा पे जो कमेंट आते हैं, और जिस तरह के कमेंट जो है फ़नी करता है, तो वहाँ पे भी यही कहा जाता है कि फ़नी जो है ये अपने इंस्टा पे चिट चैट करता है और लड़कियों से बात करता है। भाई कुछ भी कह लीजिए, जो उसकी आदतें हैं, जो गांव में उसकी पहली वाली आदतें थी, वो इतनी जल्दी छूटने वाली तो है नहीं। उसे जहां जो मौका मिलेगा वो पूरा खेल के दिखाएगा, और पूरा खेल के दिखाएगा ही नहीं, और उनमें से बहुत सारी बातें सामने भी आएंगी। ये सारी बातें जो है ना, ये डब्बा के सामने आनी ही आनी थी, क्योंकि उसके कर्मा ही ऐसे हैं। उसने भी अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को इसी तरीके से परेशान किया है, और उसकी वजह से उसके घर वाले, आपको तो पता ही होगा कि एक
लड़का जिसके बारे में सब बातें की जाती हैं और उसकी माँ ने उसके लिए क्या किया था जब शादी की बात आई थी, तो ये सारा जो कर्मा है ये सामने तो आएगा ही आएगा। जैसे तुमने किया है वैसा ही तुम्हें भरना पड़ेगा। तो आज 8-8 आंसू आपको रोने ही पड़ेंगे। जो तुमने कर्म किए हैं वो तुम्हारे भी सामने आएंगे। फनी है, फनी मौज में है। वो शादी से पहले जो जो सोच के आया था वो उसकी सारी एक एक करके सब पूरी होती चली जा रही हैं। और उसने इतना ज़्यादा इसका ब्रेन वॉश कर दिया है कि इसके बिना आज की डेट में वो कुछ भी चल ही नहीं सकती। एक बहुत पुराना गाना यह है, वो याद आ रहा है इसको देखकर। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ला के छोड़ा। किशोर कुमार का बहुत ही फेमस गाना था और ये बिल्कुल खरा दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। तुमने भी लोगों का दिल दुखाने में, दिल तोड़ने में कसर तो छोड़ी नहीं है, तो वो सब तो सामने आना ही है। देखने वाली बात यह अब ये गाड़ी किस तरह से हिचकोले ले लेके कहां तक चलेगी। एक और कमेंट देखिए इसी के व्लॉग के नीचे। डब्बा जी, आपने डेल्टा वाला ड्रामा तो सुना होगा और आपको मुबारक हो, फनी आपके लिए छोटी सिस्टर लेकर आ रहा है। अब देखिए इस कमेंट में साफ साफ इशारा है कि डेल्टा में जो ड्रामा हुआ था उसके बारे में, प्लस छोटी सिस्टर लेने के आने का मतलब ये है कि उसकी, अब इसे मैं खुल कर बोल देता हूँ, वो सौतन लेके आने वाला है। और ठीक इसके ऊपर एक कमेंट है जिसके ऊपर लाइक किया गया है। तो ये कमेंट नहीं पढ़ा होगा, इसको नहीं देखा होगा, इस पे कोई कमेंट नहीं है। इसी को कहता है बेशर्मी। और बेशर्मी की हालत ये है कि पूरा का पूरा घर इस तरह की बेशर्मी में लिप्त है और इनके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी चीज आए जाए कुछ भी हो, समझ में नहीं आता लोगों ने कैसे आंखें मीच रखी हैं। ये सारी चीजें सामने आती चली जा रही हैं एक के बाद एक, फिर भी जो है उनको यही नजर आता है कि भैया ये एक ऐसी लेडी है या एक ऐसी इन्फ्लुएंसर जिसमें घर के सारे लोग, बहू भी देखती है, बहू की सास भी देखती है और सास की और भी जो सास है वो भी देखती है, घर के बच्चे भी देखते हैं। इतना पसंद करते हैं कि इतने सारे गिफ्ट जो उठा उठा के इसको देते हैं। भाई इतना ही देना है तो किसी गरीब आदमी को दे दो, बहुत बहुत दुआएं देगा और अल्लाह जो है उसका बिल्कुल आपको उसका नजराना आपको जिंदगी में जरूर देगा। पर भाई इन पे पैसे बर्बाद मत करो, इन पे ये सब चीज़ें बर्बाद मत करो। फिर दूसरी बात मैं बार बार कहूँगा कि कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी हो, आपको अच्छा लगता है बिल्कुल पसंद करो, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन जब उसकी कोई गड़बड़ हो जाए, उसकी मतलब बेशर्मी दिखाई दे जाए, कोई उसकी गलत बात दिखाई दे जाए, ढकोसलेबाजी दिखाई देगा, नौटंकी दिखाई दे जाए, तो फिर उसको नीचे उतार कर फेंकना भी आपका ही काम बनता है। ब्लॉग की शुरुआत करती है और अपना नाम दिखाती है कि भाई मैंने घर को जो ना बहुत गंदा किया हुआ था, तो मैंने घर को जो साफ कर दिया है और सब चीज़ें हटा दी हैं। जबकि लोगों का कमेंट करना है इसके ब्लॉग के नीचे बिल्कुल सही है कि इसके घर की सफाई ऐसे होती है, सारा सामान वहाँ से उठाओ दूसरी जगह फेंक दो, वो कमरा साफ हो गया। अब उस कमरे को साफ करना तो उसका सारा कबाड़ा उठाओ, पहले वाले कमरे में फेंक दो, अब वो वाला कमरा साफ हो गया। पता नहीं क्यों जब ये बाथरूम में जाता है नान तो उसको टोकना इसको जरूरी है। ये बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि जब आप किसी जवान बच्चे को या लड़की को इस तरह की चीजों के लिए टोको। अब देख लीजिए, चाहे पिज्जा के बाल हों या अम्मी के कलर डाई करना हो, ये सारी चीजें वो घर पे करा रही है। इनको नहीं भेजा इसने क्यूटीज वगैरह में, क्योंकि इन पे खर्चा हो जाएगा। अब खर्चा हो जाएगा तो वो कौन देगा खर्चा, फिर इसको देना पड़ेगा। ना 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 ना, खर्चा नहीं करना है। वैसे ये अपने सारे खर्चे लेके इस घर में पड़ी हुई है, खाना पीना सोना सब कुछ, नींद हराम कर रखी है इसने सब लोगों की, सबकी ज़िंदगी हराम कर रखी है। लेकिन जो है उनके ऊपर तो 4 पैसे खर्च कर दो तो बिल्कुल नहीं। अब आप यही वाला व्लॉग देख लो, अगर इस वाले व्लॉग में नान और पिज़्ज़ा को निकाल दो तो कोई कंटेंट नहीं है, चाहे चॉकलेट का हो चाहे किसी का भी हो, पूरा का पूरा कंटेंट इन दोनों भाई बहन के ऊपर है इस व्लॉग का। इसलिए तो इसको चैलेंज मिलता है कि इन दोनों के बिना व्लॉग बना के दिखाओ। लेकिन मजाल है इन दोनों के लिए कुछ कर जाए ऐसा जो कि बड़ा हो। बस उनको छोटी मोटी चीज़ों में, चॉकलेट में, इन सब चीज़ों में बहकाती रहती है। उसको कुछ क्राफ्ट का सामान ला के दे देगी, बस वो खुश हो जाती है। उनको जो उनका हक मिलना चाहिए वो नहीं देते, किसी हालत में नहीं देखे। कुल मिला के ये कि दोनों को नौकरानी बना के रखा हुआ है, एक को बड़ी के लिए दूसरी को छोटी के लिए। आप यहाँ ध्यान देखिए, खाना दिखाया है उसने, उसके बाद में बता रही कि बाहर क्या हो रहा है, अम्मी के कलर लग रहा है, ये लग रहा है। इतनी खोई खोई है, साफ दिखाई दे रहा है। वो जो बोल रही है बिल्कुल उसका दिमाग वहाँ नहीं है। और सर इतना ज़्यादा खुला हुआ है कि सर पे जो दुपट्टा है वो इतना पीछे चला गया है कि माथा तो माथा, सारे आगे के बाल दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे के भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसे किसी को बिल्कुल किसी चीज़ का कोई होश ही ना हो। भैया ऐसी हालत तो होगी, जैसा तुम लोगों ने किया है वो सब तुम्हारे सामने आएगा, गिन गिन के सामने आएगा और इसी ज़िंदगी में सामने
सामने आएगा। बहुत सताया है ना तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा। जो छोटे मोटे जो व्लॉगर्स हैं और जो इस तरह के रिएक्शन चैनल हैं या फिर इनकी वीडियो को ही बनाते थे, उनको इसने इतनी स्ट्राइक दी है, इतना उनसे बदतमीजी से बात करती है, इस तरह से बात करती है, तो ये सब तो सामने आएगा ही। तुमने जिस जिसका मुंह दुखाया है वो सब सामने आएगा। वो चाहे वो छोटी बच्ची जो जहर थी उसके बारे में कितना बुरा किया इसने, आज की डेट में उसकी हालत ख़राब हो गई है, बिल्कुल पतली दुबली सी हो गई है। अब उसकी सेहत भी उतनी पहले वाली नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि घर के अंदर उसको बिल्कुल भी सम्मान इज्जत कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से उसकी जो माँ है वो उसको खूब अच्छी तरह से रताड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये सब काम इसी ने करवाए हैं। बहुत बड़े बड़े बनते थे ना, इसकी 3 माएँ हैं, 3 माएँ हैं। कौन सी माँ याद कर रही है? अभी आप किसी व्लॉग में देखते हैं कि उसके बारे में कोई बात हो रही हो, उससे कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो, उसकी फ़ीस को अरेंज कर रहा हो, उसके ड्रेस को अरेंज कर रहा हो, उसके बैग को अरेंज कर रहा हो ना, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए ये सब बातें होती हैं, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए बातें होती हैं, और उसकी ज़िंदगी को भी, एक छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। अब देखिए, नान गया है चॉकलेट लेने के लिए मिस्टर बीस्ट की, और ये जो चॉकलेट लेने गया है उसके साथ फ़नी नहीं गया है। अगर दूसरा कोई व्लॉग होता तो फ़नी उसके साथ जाता, उसको चॉकलेट दिलाता, बाकी चीज़ें वहाँ से परचेज करके लेकर आता और तब आके दिखाता हम ये सामान लेकर आ गए हैं। लेकिन नहीं, इसने उसको नहीं भेजा और खाली इसी को भेजा। और भेजने के बाद में देखो वॉइस ओवर कर रही है, वो जाता तो वहाँ से थोड़ा बहुत व्लॉग भी बना के लाता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और उसने जो भी शूट किया वो इसको ला कर दे दिया कि ठीक है भाई, मैं शूट करके ला के दे दूंगा, मेरे को व्लॉगिंग वगैरह नहीं आती, मैं नहीं कर पाऊंगा। और किसी भी तरीके से ये थोड़ा सा अपना नाम ये कंटेंट में किसी और का नाम डाल दे, उससे बचती नहीं है, हमेशा उसको यूज़ करती है। अब मिस्टर बीस्ट के नाम को यूज़ करने के लिए उसने वहाँ पर चॉकलेट के लिए भेजा, उससे बाकी चीज़ें मंगवाई, और ख़ास तौर से उसका बीस्ट का नाम जो एक बार नहीं 50 बार लिया कि देखो चॉकलेट के अंदर भी लिखा हुआ है, चॉकलेट के बाहर भी लिखा हुआ है, पैसे भी बता दिए कितने के आई हैं कितने के नहीं आए हैं, पानी भी बता दिया कि उसके नाम का पानी भी आ रहा है, सब चीज़ें उसके नाम की आ रही हैं। तो मिस्टर बीस्ट के नाम को यूज़ करना ये भूलती नहीं, और इसको पता है कि किसका नाम कहाँ यूज़ करना है। और जबकि उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जानती होगी, क्योंकि जिस तरह से बात कर रही थी उससे तो यही लग रहा था। और इसके बाद में आती है रूम दिखाने के लिए कि रूम इसने जो है सारा का सारा एक तरह से रिनोवेशन सही कर दिया, वॉलपेपर लगा दिया, बेडशीट बदल दी, कबाड़ा हटा दिया, एक तरह से उस रूम को नया सा कर दिया, और उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश है। जबकि सारा कुछ जो है ना पिज़्ज़ा ने किया होगा और इसने कुछ भी नहीं किया होगा, फिर भी उसके नाम का सारा खा रही है। और माँ आई तो माँ ने भी, शालू अल्लाह ये तो लग ही नहीं रहा, कितना अच्छा कर दिया सालू, जब से इसी में लगी हुई हो। पता नहीं क्यों एक माँ को अपनी बेटी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है, तो उसे कैसे पता नहीं कि ये इतना काम कर सकती है कि नहीं कर सकती। और उसको तो आदत है दूसरों से काम कराने की, तो दूसरों का काम किया हुआ तो उसका काम है, तो वो तो ये समझती ही है कि जो भी कुछ काम किया है वो उसी ने किया है। ये माँ बेटी का ड्रामा ऐसा ही है। और जितना ज़्यादा नाम ले रही है बार बार चॉकलेट का, बीस्ट का, भैया क्या प्रमोशन मिल गया है क्या इसको? अब अगर इनकी बातचीत सुने, जो ये सारी बैठ के मंडली जो है बातें कर रही है, सिर्फ और सिर्फ खाना खाना और उसके अलावा खाना, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं ये। कहाँ तो कह रहा है फ़नी कि चॉकलेट क्यों लेकर आए हो, इतनी महंगी चॉकलेट है, क्या है इस चॉकलेट में, वहाँ उसके बाद में फ़नी ही उसकी चॉकलेट के लिए लड़ रहा है, कह रहा है कि नहीं लाओ, मुझे दो मुझे दो। अब यार देख ले यार, ये बच्चा है, बच्चे से तुम मांगते हुए अच्छे लोगों के शर्म भी नहीं आती। और वो अगर उसके बाद में भी अगर 1 या 2 दे रही है पीस, तो उसके बाद में भी मतलब ये कह रहा है कि मतलब ये इतना सा दे रही है। एक चॉकलेट की तो बात थी, अगर 2-4 चॉकलेट और भी मंगवा ली होती तो इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता। इनके पास पैसे की कोई कमी है क्या? लेकिन नहीं, इनके दिल ही इतने से हैं, पहले थोड़ा सामान लेकर आएंगे, फिर उसके ऊपर ऐसा झगड़ा करके दिखाएंगे, तो अलग से एक व्लॉग में कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। और उसी चॉकलेट को ये ट्राई करना चाहती है खुद, और खुद जब भी ये चॉकलेट खा रही है तो फिर जो ये बताओ कि चिप्स के क्रैक्स की आवाज़ कैसे आ रही है। ये जो भी कुछ खाए अगर उसके अंदर आवाज़ जो डालती है, चिप्स के क्रैक्स की आवाज़ ही आती है। और भाई चॉकलेट की कैसे तारीफ़ करती है, ऐसे लग रहा है कि जैसे चॉकलेट का इसे पता ही नहीं है। सारी इंडियन चॉकलेट्स का नाम ले दिया, फिर साथ में दुबई वाली चॉकलेट का भी नाम ले दिया। मतलब कहना क्या चाहते हो, डिसाइड कर लो ना पहले। और चॉकलेट के नाम का इतना कंटेंट खींच रखा है, इतनी देर चॉकलेट का राग अलापा है कि अब इससे काम नहीं चला। तो अब ये है कि एक चॉकलेट जो दुबका दो, और दुबका दोगे तो फिर वो ढूंढेगा तो ये कंटेंट बन जाएगा कि वो कहाँ है चॉकलेट, कौन लेकर आया, कितनी लेकर आया, तुमने खा
ली होगी, हमने कहा ली, हमने तो देखी भी नहीं। और अम्मी कौन सा कम है इस सब के लिए, वो भी मतलब उसमें शामिल होगी। और ये समझ में नहीं आता भैया, अल्लाह की कसम ऐसे कैसे खा सकते हो, झूठी कसम खा सकते हो क्या? बच्चों के साथ में बच्चे बन जाओगे क्या? हम छोटे छोटे अपनी नानी के साथ खेला करते थे। हमारी नानी जो इतनी नमाजी थी कि कोई नमाज का वक्त नहीं छोड़ती थी और हर नमाज पूरी करती थी। डेली कुरान शरीफ उन्होंने काफ़ी देर तक पढ़ना, ये सब करती थी। और हम बच्चे जब खेलते रहते थे, हम कितना भी कह दें नानी ये झूठ बोल देना, ये ऐसा है वैसा है, कभी उन्होंने कभी नहीं बोला। हंस के कह देती नहीं बेटा मुझसे नहीं कहा जाएगा, मुझसे नहीं बोला जाएगा। एक ये अम्मी है, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कसम खा लो, कसम खा के झूठ बोल लो, अल्लाह की कसम खा के झूठ बोल दो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तब की बात है जबकि अगले दिन ही ये खुद रमजान रखना चाहती हैं, मतलब अल्लाह के लिए रमजान रखना चाहती हैं। उसके बाद में भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कसम खा लो और झूठ बोल दो। और भाई कुछ भी कह लो, फिर भी जो है उस बच्ची को ही दया आई और इसने कहा चल मैं तेरे को चॉकलेट देती हूँ, कि चॉकलेट कहाँ है। लेकिन भाई तो कम नहीं है, ये बिल्कुल पक्का शेल्फिश है। बहन फिर भी कुछ करती है उसके लिए, लेकिन वो कभी कुछ नहीं करता। चाहे पैसों का कंट्रीब्यूशन देना हो किसी चीज़ में, वो हर चीज़ से हाथ झाड़ लेता है और इसी के ऊपर छोड़ देता है। वो फिर भी सोच के सबका ख्याल रखती है और बोलने आ जाती है, मतलब कुछ भी कह लीजिए, पिज़्ज़ा कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखती है। तो फिर भी उसने चॉकलेट दी, लेकिन भाई उसको चॉकलेट देने को तैयार नहीं है। अलमारी में छुपा के रखने को तैयार है, लेकिन उसको चॉकलेट देने को तैयार नहीं है। इतना ही सोच लेता कि उसने चॉकलेट वापस कर दी है। वो चाहती तो पूरी चॉकलेट खा सकती थी, लेकिन चलो उसे कुछ थोड़ी पार्शली थोड़ी सी चॉकलेट दे दी होती। यहाँ बात नोट कीजिए, नोट करने वाली बात है ये कि शादी में जा रहे हैं, मतलब हल्दी में जा रहे हैं, किसकी में जा रहे हैं, जो इनके चंगू मंगू उनके में जा रहे हैं। और इनके पास भी कार्ड आया है, भैया के पास जैसे कार्ड आया ना, कार्ड इनके पास भी आया है। तो इनके घर से कौन जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा। फ़नी को जाना चाहिए ना, फ़नी जा सकता था ना, लेकिन फ़नी नहीं गया। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लो कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके घर में क्या चल रहा है। फ़नी नहीं गया, भैया भाभी जा रहे हैं, उसके बाद में भी वहाँ नहीं गया। और वो कार्ड जो दिया गया है उसके एवज में उसको जाना चाहिए था, लेकिन उसने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा। बेसिकली क्या है, इसने भेजा नहीं, क्योंकि आपस में जो चल रही है इसीलिए। जिससे रेडीमेड पॉपकॉर्न नहीं बने थे, वो आई है पोहा बनाने के लिए। और वो भी पोहा वैसा वाला पोहा नहीं बनाया कि जो पूरी तरीके से भिगो के ये सब के, वो चिवड़े को फ्राई करके उसमें मूंगफली दाना डालना ही बस इसके लिए पोहा बनाना हो गया। भैया इसे पोहा बनाना नहीं कहते, इसे चिवड़े की नमकीन कह सकते हैं, जो खाली चिवड़े की ही है। जो पैन यूज़ कर रही है वो नॉन स्टिक है, लेकिन उसकी नॉन स्टिक की कोटिंग सारी की सारी गायब हो चुकी है। ऐसे में भी उसको यूज़ करना ठीक नहीं रहता, उसकी कोटिंग जो है फिर और निकलने लगती है और वो खाने में भी आती है फिर। तो भाई समझ लो कि अब से व्लॉग बनाने की जिम्मेदारी फिर दोबारा से डब्बा ने उठा ली है, क्योंकि उससे विश्वास उठ गया है और वो अपना गुस्सा पूरा का पूरा दिखा रही है। उसको सिर्फ और सिर्फ वहीं आने दिया व्लॉग में जहां वो आया है, उसके अलावा उसको लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी। ना उसके हाथ में कैमरा आया, ना ही उसको ये कहा गया कि तुम भी थोड़ा सा व्लॉग बनाओ। एक लड़ाई के बाद में व्लॉग जो ट्रांसफ़र हुआ था फ़नी के पास में, अब दूसरी लड़ाई के बाद में व्लॉग ट्रांसफ़र हो गया वापस डब्बा के पास में। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।